नव योगीश्वर महाराज स्वयंभुव मनु और शत्रुपा से इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ। स्वयंभुव मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत के आग्निद्र, आग्निद्र के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। वे भगवान वासुदेव के अंश थे। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। ऋषभ के 100 पुत्र थे। वे सब के सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से यह भूमिखंड जो पहले आजनाभ वर्ष कहलाता था, भारतवर्ष कहलाया। राजर्षि भरत चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया और अंत में इसे छोड़कर वन को चले गए। वहां उन्होंने तपस्या द्वारा भगवान की उपासना की और तीसरे जन्म में भगवान को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभदेव के शेष 99 पुत्रों में से 9 पुत्र भारतवर्ष के सब और स्त्री 9 द्वीपों के अधिपति, 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण और बाकी 9 सन्यासी हो गए। ऋषभदेव के जो 9 पुत्र सन्यासी हो गए वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था और वास्तव में उनमें बड़े निपुण थे। वे प्रायः दिगंबर ही रहते थे और अधिकारी योग को परमार्थ वस्तु का उपदेश किया करते थे। उन्हें ही नव योगीश्वर कहा जाता है। उनके नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, अविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये नव योगीश्वर इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवद्रूप जगत को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। उनके लिए कहीं भी रोक टोक न थी। वे जहाँ चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोक में तथा मुनि, चारण, विद्याधर, ब्राह्मण और गौओं के स्थानों में वे स्वच्छंद विचरते थे। वे सब के सब जीवन मुक्त महात्मा थे। इन नव योगेश्वरों का विदेह राज महात्मा नीमि से एक बार संवाद हुआ था, जिसमें इन महात्मा योगीश्वरों ने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों और साधनों का वर्णन किया था। उस समय महाराज नीमि बड़े बड़े ऋषियों द्वारा एक महान यज्ञ का संपादन करवा रहे थे। स्वच्छंद भाव से विचरण करते हुए ये नव योगीश्वर भी वहां पहुंच गए। महाराज नीमि ने इनका बहुत आदर सत्कार किया और अधिकारी जानकर भगवत चर्चा की। महाराज नीमि के पूछने पर उन योगीश्वर में प्रथम योगीश्वर कवि ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने वाले भागवत धर्मों का उपदेश दिया। तत्पश्चात राजा नीमि के पूछने पर नव योगीश्वरों में दूसरे योगीश्वर हरि जी ने भगवत भक्तों के धर्म, लक्षण और स्वभाव का वर्णन किया। इसके बाद पुनः राजा के पूछने पर तीसरी योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने माया और उसके स्वरूप का वर्णन किया और चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी ने माया को पार करने का उपाय बताया। इसके बाद पांचवें योगेश्वर पिप्पलायन जी ने नारायण नाम वाले परब्रह्म परमात्मा का वर्णन किया। तत्पश्चात राजा नीमि ने प्रार्थना की कि हे योगेश्वरों, आप अब मुझे कर्म योग का उपदेश दीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र अपने कर्म बंधन को काट डालता है और परम नैष्कर्म्य अर्थात कर्म बंधन की अत्याधिक निवृत्ति का लाभ करता है। जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वदा के लिए छुटकारा पा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर छठे योगेश्वर श्री अविर्होत्र जी ने दिया। इसके बाद राजा के पूछने पर सातवें योगेश्वर श्री द्रुमिल जी ने भगवान के तब तक हुए और आगे होने वाले अवतारों का वर्णन किया। इतना सब भगवत चरित्र सुनने के बाद राजा नीमि ने पूछा, हे योगेश्वरों, कृपा करके यह बतलाइए कि जिन कामनाएं
जिनकी शांत नहीं हुई है, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन एवं इंद्रियां भी वश में नहीं है, प्रायः जो भगवान का भजन नहीं करते ऐसे लोगों की क्या गति होती है? इसका उत्तर देते हुए 8वें योगेश्वर श्री चमस जी ने बताया कि हे राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से परामुख है, उनकी ओर न चलकर उनसे उल्टे चल रहे हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। अब राजा निमि ने पूछा, हे योगेश्वरों, भगवान किस समय, किस रंग और किस आकार को स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं? इसका उत्तर देते हुए 9वें योगेश्वर श्री करभाजन जी ने कहा, राजन, सत्य युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग श्वेत होता है, उनकी 4 भुजाएं, सिर पर जटा होती है तथा वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं। वे काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। सत्य युग में लोग तपस्या द्वारा अपने प्रकाशक परमात्मा का ध्यान करते हैं। त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग लाल होता है, उनकी 4 भुजाएं होती है और वे कटी भाग में 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं और वे स्त्रुकु, स्त्रुआ आदि यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं। इस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप वेद त्रयी के द्वारा सर्व देव स्वरूप देवादिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग सांवला होता है। वे पीतांबर तथा शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, भृगु, लता, कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। कलयुग में काले रंग की कांति से अंगों और उपांगों, अस्त्रों एवं पार्षदों से युक्त श्री कृष्ण श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता होती है। इस प्रकार राजा निमि तथा अन्य ऋत्विजों आचार्यों को भागवत धर्म का उपदेश देकर वे नव योगेश्वर अंतर्धान हो गए। श्री नव योगेश्वर जी भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।